हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स और प्रिंसिपल इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगेन फर्स्ट स्टेप हमारा पी एन होगा। पी एन के लिए हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को पी एन के इक्वल कराना होता है। यही हमारा पी एन होता है। 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस डैश 2 power n minus 1 2 power n plus 1 प्लस सेकेंड स्टेप में हमें रखना होता है n इज इक्वल टू 1 इन आर आर एच एस में। जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 1 रखेंगे तो इस पूरे को सोल्व करने पे हमारे पास 1 इंटू 2 आ जाना चाहिए। आप 2 रखना चाहते हैं तो 2 रख लीजिए। तो क्या होगा, ये फर्दर एक स्टेप आगे वाली आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये हमें ध्यान रखना है। तो रखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए ये पूरी डिजिट तो +1 से -1 सोल्व होकर क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 आ गया। अब इस 2 को हम 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ये लिखते ही यहाँ पे ये डिजिट जो है हमारे पास 2 हो गई, ये सॉल्व हो गई। थर्ड स्टेप अगेन n के प्लेस पे हमें क्या रखना है, यहाँ पे n इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन। तो दैट बिकम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 क्यूब प्लस ये रखना है ध्यान, a माइनस 1 2 पावर a प्लस 1 प्लस 2। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो होगी, फोर्थ स्टेप में हमें जहाँ जहाँ हमने के पुट किया है के प्लेस पे हमें रखना है a प्लस। दैट होल इक्वेशन इज बिकम p k प्लस 1, दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू होल क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 2 पावर k प्लस 1। RHS में रखेंगे k प्लस 1, तो +1 से यहाँ -1 कैंसिल हो जाएगा। फिर भी हम लिख देते हैं कि कैंसिल हो, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 टू दी पावर k प्लस 1 ऑलरेडी है, k के प्लेस पे k प्लस 1 रखना है, तो दैट बिकम k प्लस 2 अगेन। So then the RHS is k 2 k to the power k plus 1 2 to the power k plus 1। अब यहाँ देखिए ये पूरी इक्वेशन k प्लस 1 2 पावर k प्लस 1 तक नहीं जा रही, ये जा रही है k 2 पावर k तक। तो फिर से इसको हम रीराइट करेंगे अगेन, 2 स्क्वायर प्लस प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस, अब ये कहाँ तक जा रही है k और देन 2 टू द पावर प्लस। अब इसको फिर से हम इस पूरी इक्वेशन को सेम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, k प्लस 1 टू द पावर प्लस 1। ये जो पूरी इक्वेशन है दैट बिकम स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में देखिए ये रही विच इज इक्वल टू k माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2। इस यहाँ पे हम इसके प्लेस पे रख देंगे k माइनस 1 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस, देन ये पूरा सेम एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर
k प्लस 1। अब इस पूरे को सोल्व करने पे हमारे पास ये डिजिट यहाँ पे आ जानी चाहिए सेम एज इट इज को सोल्व करने में। यही तो हमें करना होता है फोर्थ स्टेप में, तो यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमें करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से हमारे पास 2 टू द पावर k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 2 टू द पावर k प्लस 1 एंड 2 टू द पावर k प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 और हमने 2 टू द पावर k प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया एंड प्लस 1k प्लस 1k that also become 2k, 2k already 2 to the power k plus 1 एंड प्लस 2। ध्यान रखिए प्लस 2 पावर में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हम जैसे ही देखते हैं ये देखिए k 2 टू द पावर k प्लस 2, k की 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बेस सेम है, इन दोनों के लिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास k टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है प्लस 1 और प्लस 1, ये बेस सेम हो गया ना मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी एंड प्लस 2। तो LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे आ गया है। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर सही कर देते हैं इसको थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। देखिए इसको 2 का मल्टीपल है 1/2 2 2, तो ये 16 आएगा, लेकिन हमें ज़्यादा इसमें लिखना नहीं, या ये हमारे पास बन सकती है 2 टू द पावर n। तो ये भी हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स n के प्लेस पे 1 रखिए तो 2 आ जाएगा, n इस n के प्लेस पे 2 रखिए तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से ये आगे चलता चला जाएगा। तो इसमें हमें दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 टू द पावर, ठीक है ये हमें दिया हुआ है। तो आगे फर्स्ट स्टेप पूरी इक्वेशन द होल इक्वेशन इज इक्वल टू n प्लस 1/8 प्लस 1/2 टू द पावर n। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम सेकेंड स्टेप में, n इज इक्वल टू 1 कहाँ रखना है, n इज इक्वल टू 1 इन RHS। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सो इसकी जगह हम 1 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर 1। तो 2 टू द पावर 1 दैट मीन्स इसको हम 2 ही लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 तो दैट कम 1/2, तो दैट मीन्स ये हमारे पास ट्रू हो गया, यानी कि हमारे पास 1/2 आ गया। देन थर्ड स्टेप में हमें रखना होता है n इज इक्वल टू k। ध्यान रखना है हमें इसके क्वेश्चन जो है वो लेंदी है, तो इसीलिए हमें ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी क्वेश्चन होते हैं, पर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये रखना है, ये ध्यान रखिए बाहर नहीं। तो दैट बिकम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस डैश 2 टू द पावर k, and the RHS is 1 minus 1/2 to the power। Third step has been completed. Now we are on fourth step. So k is replaced with k plus 1. Then the equation is converted into p k plus 1 1/2
2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 8 टू 2 टू द पावर k प्लस 1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए, थर्ड स्टेप में जा रही है 1 अपॉन 2 पावर k एंड फोर्थ स्टेप जा रही है 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 1। 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 1। इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये 2 पावर k प्लस 1 है और यहाँ 2 पावर k है, तो दैट मीन्स ये 2 पावर k प्लस 1 तक नहीं जा रही है ये जा रही है, इट्स ओनली गोइंग फॉर 2 पावर k। तो अगेन वी विल रीराइट दिस इक्वेशन अप टू 1 अपॉन 2 पावर प्लस 2 पावर k प्लस 1। इसको भी आप लिख सकते हैं चाहें तो, और नहीं तो इसको आप एलसीएम लेके लिखना चाहते हैं तो एलसीएम लेके भी सोल्व करके भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, अगर ये ऐसे आ जाता है डायरेक्टली इसको रेंडमली सोल्व करने पे तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए ये जो है पूरी की पूरी इक्वेशन थर्ड स्टेप में हमें गिवन, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज स्टेप 3। वेयर इज हियर इज स्टेप 3 which is equal to 1 upon 2 power 1 minus 1 upon power plus 1 upon 2 power k plus, ये हमने इसको यहाँ पे अगेन रिराइट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे ही हम यहाँ से माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर वाला ये जो पॉजिटिव है ये किस में बदल जाएगा, ये नेगेटिव में बदल जाएगा। 1 अपॉन पावर k माइनस 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 1, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना है, सिंपल इसको सोल्व करना है। एलसीएम लेके हम जैसे ही इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, देन वी गेट 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। 2 माइनस 1 दैट कम 1, तो ये आ गई हमारे पास RHS आ गया, ये पूरा RHS ये 2 पावर k प्लस 1 and 1 minus 1 upon 2 पावर k प्लस 1, ये हो गया हमारे पास LHS इज इक्वल टू, यही हमें लेके आना था, ये पूरा हमें लेके आना था जो हमारे पास आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस अप टू 1 अपॉन 3n माइनस 1 3n 1 3n plus 2 is equal to n upon 6n plus 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारे पास, लेट्स सॉल्व इट। स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, पूरी इक्वेशन को pn के इक्वल करना होता है, सेम प्रोसेस जो हम करते हैं। तो अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, आपको पूरी इक्वेशन को एज इट इज नोट डाउन कर देना है, तो आप सोल्व कीजिएगा। सेकेंड स्टेप में हमें रखना होता है n इज इक्वल टू 1 इन RHS। जैसे ही आप RHS में 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे पास हमारे पास आ जाना चाहिए 1 अपॉन 2 इंटू 5, तो 1 रखते ही यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 अपॉन 6 प्लस 4, दैट बिकम 1 अपॉन 10
और 10 के फैक्टर हम कर सकते हैं 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10। तो अगेन ये हमारे पास यहाँ पे रूट हो गई। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में हमें n के प्लेस पे क्या रखना होता है k पूरी इक्वेशन में। तो इसको हम लिख लेते हैं दैट द इक्वेशन इज बिकम 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस अप टू 1 अपॉन 3 a माइनस 1 3 a प्लस 2 is equal to k upon 6k plus 4। फोर्थ स्टेप अगेन जहां पे आपने k पुट किया है दैट इज रिप्लेस विथ k प्लस 1। 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 1 upon 8 into 11 to 1 upon। अब यहाँ इसको ध्यान से आपको सोल्व करना है क्योंकि यहाँ 3k दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टेप का ध्यान देना है। देखिए मैं ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 के प्लेस पे रखना है k प्लस 1 देन अगेन माइनस 1। यहाँ पे सेम एज इट इज 3 k प्लस 1 देन फिर प्लस ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखिए k प्लस 1 रखेंगे 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा दैट बिकम 6k प्लस 6 6k प्लस 6 प्लस 4 है तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 प्लस 4 10। यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10, ये हमारे पास आएगा। दैट मीन्स इस पूरे टर्म को सोल्व करने पे हमारे पास k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10 आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमें दिख रहा है पूरी इक्वेशन जो है थर्ड स्टेप में होती है, पूरी इक्वेशन ये रही बट एक्चुअल में कहाँ तक जा रही है 3k माइनस 1 3k प्लस 2 और ये अलग जा रही है। तो फिर से हम इसको रीराइट करेंगे। आप चाहते हैं नहीं सर हम बार बार इसको रीराइट नहीं करें तो आप सीधा इसका RHS भी लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिससे आप रखना चाहते हैं ये सर मैं डायरेक्ट ये यूज़ कर सकता हूँ तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए यहाँ पे इसके प्लेस पे। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ और नहीं तो फिर मैं दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को इसमें डाउट हो सकता है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस अप टू क्या लिखना है 1 अपॉन 3k माइनस 1 3k माइनस 3k प्लस 2 प्लस, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहीं पे। ये हमारे पास हो जाएगा 3k प्लस 3 में से माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। हाथों हाथ इसको सोल्व करते भी चलते हैं प्लस 3 माइनस 1 तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्टेप को सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 3k प्लस 3 प्लस 2 दैट बिकम 5। तो ये RHS समझ दिया वही है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने पे हमारे पास 6k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10 है। तो ये थर्ड स्टेप में गिवन है, हम बता ही चुके हैं आपको। यहाँ पे थर्ड स्टेप है, ध्यान से देखिए आप, बार बार बता रहे हैं आपको। तो ये पूरी जो है दैट इज एन थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप विच इज इक्वल टू k अपॉन 6k प्लस 4, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5।
अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। इसका आरएचएस मैं यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ, a+1। थोड़ा सॉफ्टवेयर में इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये इसको अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है a+1 कौन। अब देखिए यहाँ से हम चाहते हैं तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप डायरेक्ट कर लीजिए, तो हम कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 6k+10, इस पूरे को अब हमें सोल्व करना है। तो अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो अब इसको कर लेते हैं हम सोल्व। देखिए यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 3k+2। अगेन 3k+2। तो जैसे ही हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a/, जैसे आप 2 लेंगे ये बन जाएगा 3k+2 3k+2 एंड 3k+5। ठीक है। अब यहाँ से फर्दर क्या कॉमन आ रहा है, आपको क्लियर शो हो रहा है? क्लियर हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से हमारे पास 3k+2 3k+2 फिर से क्या आ रहा है, यहाँ पे इजीली कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 1/3k+2। हमारे पास यहाँ अंदर ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, a/2 प्लस 1/3k+5। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एलसीएम ले लेंगे। आई थिंक एलसीएम लेना तो एक 11th क्लास के स्टूडेंट को आता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने एलसीएम ले लिया रोज, और यहाँ पे हमारे पास ये चल ही रहा है रिमाइंडर। ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट बिकम 3k² + 5k+2। फिर से ले लेते हैं अगेन। तो इसकी फोर्थ स्टेप में यही है, हमें यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है और गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसकी फोर्थ स्टेप में ही होते हैं। ये आपको ध्यान रख के चलना है। अगर कहीं पर भी एक प्लस माइनस की भी डिफरेंस हो गया या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, तो ये आपका आंसर जो इसका आरएचएस है वो नहीं आएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए अभी तक तो हम 4 स्टेप में अभी हमने आधा भी सोल्व नहीं किया। अब देखिए इसका फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 3×2 = 6, 3k+2k, तो ये हो जाएगा 5k। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि फैक्टर तो आप लोगों को आते ही होंगे। नहीं तो फिर हम इसके फैक्टर ले लेते हैं यहाँ, चलिए, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ही ना रहे। हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3k, 3×2 = 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k+k+2 2/3k+5। आप लोग होल्ड कीजिए, इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, चार्जिंग बटन ऑन कर देता हूँ। तो देखिए ये ले लिया हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ से देखिए इसका जो हमारे पास आएगा, एक आ जाएगा हमारे पास k+2। सोल्व करेंगे इसको आगे। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉमन वॉमन आप लोग लेते रहिएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3k+2 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे आ जाएगा k+1। तो 3k+5। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, मैं इसको यही कर देता हूँ।
देखिए 3k+2, 3k+2, इस पूरे से ये पूरा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए हमारे पास तो टर्म आई गई, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या है, रिमेनिंग पार्ट इज k+1 अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, तो ये आ गया हमारे पास, दैट इज 6k+10, ये हमारे पास LHS इज इक्वल टू इस तरीके से। इसके काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है जो हमने कर लिए। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें काफ़ी बड़ी है, इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये आज कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो बाकी के इसके क्वेश्चन हम जो है वो हम कल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताना ना भूलें, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे नए लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।